3 डिपेंडेंसीज ली है मैंने यहाँ पर, समझ में आया? तो इन्हीं को यूज करना है और फिनिश कर देते हैं अभी। तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपकी ये 3 डिपेंडेंसीज लगकर आएंगी, माइस्क्ल वगैरह सब कुछ लगकर आएगा, और हमें बस करना क्या है, इसको यूज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो आपको भी सेम प्रोजेक्ट बनाना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम क्या करेंगे, कंट्रोलर भी बनाएंगे और बाकी फाइल्स भी बनाएंगे। तो जब कंट्रोलर बनेगा आपका यहाँ पे, वो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। तो पहले मैं कंट्रोलर ही बना देती हूँ यहाँ पे। तो रेस्ट एपीआई की जो पैकेज है, कंट्रोलन करते हैं, और यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं। इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख देती हूँ CRUD कंट्रोलर। इस कंट्रोलर को हम बनाएंगे रेस्ट कंट्रोलर। इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली जो हमने वेब वाली डिपेंडेंसी हटाई ना, उसकी वजह से आ रहा है। तो लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेब यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेब के अंदर काम तो भेजना है ना हमें। तो दैट्स वाई प्रॉब्लम दे रहा है कि रेस्ट कंट्रोलर के लिए हमें क्या चाहिए था, स्प्रिंग वेब चाहिए था। क्योंकि वेब के हेल्प से भी ना काफी सारी इनबिल्ट डिपेंडेंसी हमारी आ जाती है। तो इसको ऐड कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। अब आ गया इसका इंट्रोडक्शन, इंपोर्ट लगा दो। ठीक है, तो ये स्प्रिंग वेब से आती है आपकी। तो इसके बाद आपको बस करना क्या होगा, यहाँ पे हमने जो जो काम कराने हैं, ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ उसका भी, बाकी इसमें एडिशंस कराऊंगी और भी। तो एक तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पब्लिक वॉइड, पब्लिक क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो हमें डिस्प्ले पेज दिखाना होगा ना यहाँ पर। डिस्प्ले पेज तो सॉरी आएगा ही नहीं, यहाँ तो सीधा डाटा ही जाना है हमारा सारा का सारा। तो अभी मैं इसको वॉइड ही बनाती हूँ, ठीक है, वॉइड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट रिकॉर्ड। ठीक है, तो एक आएगा गेट रिकॉर्ड बाय आईडी। इसमें हम क्या करेंगे, आईडी को रिसीव करेंगे। अब आपके ऊपर है आपको आईडी किस टाइप का लेना, तो मैं इन आईडी लगा के छोड़ रही हूँ। बाकी भी चीजें करेंगे इसमें ऐड ऑन, लेकिन अभी इतना ही कर रहे हैं अभी, मतलब इसका स्ट्रक्चर बना के छोड़ रहे हैं बस। ठीक है, तो आईडी आ गया। ऐसे ही पब्लिक वॉइड, हो सकता है मैं वॉइड चेंज करा दूं बाद में, तो डिपेंड करेगा। वैसे तो गेट रिकॉर्ड करवा रहे हैं अगर, तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड होना भी चाहिए ना, तो मैं एक यूजर ले लेती हूँ, यूजर क्लास बना देंगे। तो पब्लिक और गेट रिकॉर्ड्स करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स गेट कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, यूजर का एक हम क्या बना देंगे, चलिए वेक्टर बना देंगे, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। तो एक ये भी बनेगा हमारा, मतलब जो CRUD एप्लीकेशन में मेथड्स होते हैं वही सारे आएंगे। इंपोर्ट लगा देना, वेक्टर यूजर तो है नहीं, वेक्टर का लग गया। ठीक है, अभी इसके बाद पब्लिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, तो सेव में मैं मैसेज भेज दूंगी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेव रिकॉर्ड। अब सेव रिकॉर्ड में हमारे पास यूजर का ऑब्जेक्ट आएगा। तो बिल्कुल कोर जावा की तरह ही बनाना है जैसे मेथड्स बनते थे, पब्लिक, और इसके बाद अगर मुझे अपडेट रिकॉर्ड कराना है तो मैं इसमें भी मैसेज भेजूंगी स्ट्रिंग का अपडेट। इसके बाद एक मेथड और लगाते हैं, स्ट्रिंग डिलीट रिकॉर्ड। हमें क्या चाहिए होगा उसके लिए, आईडी। तो ये जितनी भी मेथड्स हैं सब बनाने हैं हमें यहाँ पर, ताकि हमारा जो टास्क है वो इजीली हो पाए। एक तो ये बना देना है, ठीक है, और इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, इसके अंदर ही
कंट्रोल एन करके एक पैकेज बना देना, और पैकेज का नाम हम रख देते हैं डॉट एंटिटीज। ठीक है, इसी का एक सब पैकेज एंटिटीज करके। और एंटिटीज के अंदर हमें काम क्या करना है, कंट्रोल एन करके एक क्लास बनानी है यूजर नाम से। इस यूजर क्लास के पास आपके पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो मैं डेटाबेस से कोई भी एक फाइल ले लेती हूँ, मतलब कोई भी एक टेबल ले लेती हूँ जिसके अंदर हमारे कुछ रिकॉर्ड्स हो। जैसे एक मेरे पास ऐप यूजर है यार, लेकिन इसके अंदर फील्ड्स बहुत सारी है, इतनी ज्यादा बनाने के मूड में नहीं हूँ मैं, और ये वाला मेरा ऑलरेडी यूज में है। तो मैं एक काम करती हूँ, एक सिंपल सा टेबल बना ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम यूज कर लेंगे कंपनी वाले में। तो क्रिएट टेबल, इसको हम कर देते हैं यूजर डेटा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें हम ले लेते हैं यूजर आईडी इंट में, यूजर नेम varchar, और क्या लेना है, एक एज ले लेते हैं इंट में, और उसके बाद सिटी ले लेते हैं varchar में। 4 फील्ड्स काफी है, ठीक है, तो इतना ही लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो एक नया टेबल बनकर आ गया हमारे पास यूजर डेटा के नाम से, जिसमें सिर्फ 4 फील्ड्स हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो फील्ड्स वहां बनाई है वो यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो एक तो ले लेते हैं प्राइवेट इंट आईडी, इसी तरह से ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। अब हमने लॉन्ग लगाए रखा ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं, एट द रेट लगा देते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं गेटर एट द रेट सेटर एट द रेट टू स्ट्रिंग एट द रेट नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर एट द रेट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये सारा का सारा लगा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। सबके येलो साइंस भी चले गए, इसका मतलब मेथड्स क्रिएटेड है। तो ये यूजर क्लास हमारी यहाँ बनी चुकी है। अब क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे थे, यूजर क्लास को एक्सेस